हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 22 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम डेली पीडीएफ ड्रॉप करते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती हैं। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और डेली आप ये वीडियोस देखा करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है ये। हम हर रोज़ सुबह 5 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेशनल मून डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो नेशनल मून डे हर साल कौन सी डेट को बनाया जाता है? तो नेशनल मून डे हर साल 20 जुलाई को बनाया जाता है। अब 20 जुलाई को ही नेशनल मून डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन नेशनल मून डे इसलिए बना क्योंकि इस दिन नील आर्मस्ट्रांग जो कि यूएसए के हैं एंड बज अल्ड्रिन, ये दो लोग थे। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, नील आर्मस्ट्रांग एंड बज अल्ड्रिन। ये मून पर फर्स्ट टाइम इन्होंने कदम रखा था ऑन 20 जुलाई एंड 1969 को। इसीलिए इस दिन को जो स्पेस कम्युनिटी है दे सेलिब्रेट दिस डे टू कमेमोरेट द माइलस्टोन अचीव्ड बाय द ह्यूमंस। तो आज यानी 20 जुलाई को 2 दिन पहले की बात है। इस दिन इसकी 51st एनिवर्सरी थी ऑफ नील आर्मस्ट्रांग्स फर्स्ट लैंडिंग ऑन द मून। तो इसकी ये फर्स्ट एनिवर्सरी थी इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी सेटअप? किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो बहुत जल्दी तमिलनाडु के अंदर टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सेटअप किया जाएगा एंड इट विल बी सेटअप इन मदुकुरुचि। ये एक जगह का नाम है जो कि इरोड डिस्ट्रिक्ट में है, इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। वहाँ इसको इसको किया जाएगा टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को। और इससे बेनिफिट होगा वहाँ के ग्रोवर्स को। उनको जो है जो उनकी इनकम है उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा, उनकी इनकम इससे रेज हो जाएगी। तो और एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो इरोड डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु को, इनको टर्मरिक का जीआई टैग भी दिया गया है। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैड ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू द इरोड डिस्ट्रिक्ट टर्मरिक। तो यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की जो टर्मरिक है इसको जीआई टैग भी मिला है विच हैज़ द करिकुमिन कंटेंट ऑफ 2.5 to 3.5%। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है टर्मरिक का, ये तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तमिलनाडु ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है, ये है मैप के अंदर तमिलनाडु। फॉर्मेशन हुई थी इसकी एज ए स्टेट 26 जैन 1950 में। कैपिटल यहाँ की चेन्नई जिसको मद्रास भी कहते हैं। गवर्नर है यहाँ के बंवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर यहाँ के एडापड्डी के पलान्ना स्वामी जो कि AIDMK से हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। तो भारतनाट्यम इज़ अ मेजर क्लासिकल डांस इन तमिलनाडु और द मोस्ट पॉपुलर डाइटी यहाँ की मोरोगन है जिसको तमिल गॉड भी कहा जाता है। तो तमिल इनका अपना म्यूज़िक फार्म है जिसको तमिल पेनासाई कहा जाता है और इसी से ही जो करंट कर्नाटक म्यूज़िक है ये इवॉल्व हुआ है तमिल पेनासाई से। तो कावेरी ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है तमिलनाडु का जिसको गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा ये तो गोदावरी को कहा जाता है, तो कावेरी को गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। इट इज़ अ मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु और यहाँ का मोस्ट फेमस लेक इन तमिलनाडु इज़ कालवेली लेक। तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको तमिलनाडु से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द बुक कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया? द स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टीवाग इन्होंने ये बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। तो स्टीवाग ने लिखा है। तो देखते हैं स्टीवाग ये कौन है। तो ये है फोटो स्टीवाग की। स्टीवाग ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और ये ट्विन ब्रदर हैं क्रिकेटर मार्क वाह के। तो ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रहे हैं फ्रॉम 1997 टू 2004 और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लीड किया है टू 15 ऑफ देयर रिकॉर्ड 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट विंस।
तो इनने लगातार 16 टेस्ट जो मैच है उनको लगातार जीता है। एंड टू विक्ट्री इन द 99 वर्ल्ड क्रिकेट कप, तो इन्होंने 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी इनकी कैप्टनसी में इन्होंने ये जीता था। वह इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री, तो इनको मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेट माना जाता है क्रिकेट हिस्ट्री में, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्टीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following international institution has received the green building leadership award? निम्नलिखित में से किससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को इनको ये ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने ये अनाउंस किया है कि जो उनका हेडक्वार्टर है लॉसेन में, उनको ये अवार्ड दिया गया है यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। और ये इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इनने ये जो बिल्डिंग है ये दे हैव बिल्ड दिस बिल्डिंग विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, इनने इसमें सस्टेनेबिलिटी का खास ख्याल रखा है। देन एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंसी का भी इनने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। वाइल ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इट्स यूज़र, और जो इसके यूज़र्स हैं उनके हेल्थ और वेलबींग को भी उन्होंने ख्याल रखा है और उस आपके टीम बनाई गई है, और इसलिए इनको ये अवार्ड भी दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, तो इनको आपने याद रखना है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रवीण सिद्धार्थ को, जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद, उनको ये उनके ये पर्सनल सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया पी प्रवीण सिद्धार्थ को। तो प्रवीण सिद्धार्थ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये जो सिद्धार्थ है ही इज़ ऑलरेडी सर्विंग एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, तो ये रिप्लेस करेंगे अभी विक्रम सिंह को। पहले यहाँ विक्रम सिंह थे पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, तो अब ये इनको रिप्लेस करेंगे, और उनको जो विक्रम सिंह है हु हैज़ नाउ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ होम लोन फॉर कस्टमर्स? ग्राहकों के लिए ई होम लोन किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स के लिए ई होम लोन ये लॉन्च किया है। तो इसमें जो भी कस्टमर्स होंगे वो अब होम लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और जो कस्टमर्स हैं दे कैन नाउ अवेल अ क्विक अप्रूवल ऑफ देयर होम लोन, तो उनको ये होम लोन बहुत ही जल्दी भी यहाँ मिलेगा। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फाउंडर है इसके राहुल बजाज, हेडक्वार्टर इसका पूना महाराष्ट्र इंडिया में। राहुल बजाज है इसके करंट चेयरमैन, एंड संजू बजाज ही इज करंट MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has announced the inclusion of transgenders community under the Madhu Baba pension scheme? मधु बाबा पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो उस स्टेट के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है दे विल बी इंक्लूडेड अंडर मधु बाबा पेंशन स्कीम, और इस स्कीम के तहत जितने भी 6000 ट्रांसजेंडर्स हैं दे विल रिसीव ₹500, ₹700 एंड 900 पर मंथ एज ए पेंशन अंडर वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर एज। तो एज के अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन देयर एज उनको ये पेंशन वगैरह दी जाएंगी पर मंथ। उड़ीसा ने ये अनाउंसमेंट की है। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। उड़ीसा इट इज़ एन इंडियन स्टेट लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया, तो ये है इसकी लोकेशन उड़ीसा की। स्टेटहुड इसको मिला था 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर, जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल, एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक। तो अकॉर्डिंग टू गाइनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उड़ीसा का जो भारत कनिका नेशनल पार्क है इसमें 20 फीट लॉन्ग क्रोकोडाइल पाया जाता है, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग साल्ट वाटर क्रोकोडाइल।
तो उसके अलावा यहाँ चिल्का लेक भी है। इट इज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून, जिसमें 1167 स्क्वायर मीटर ये कवर करती है, स्प्रेड अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स, खुर्दा, पुरी एंड गंजम। तो चिल्का लेक ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है जो उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। तो उसके अलावा स्टेट का यहाँ जो स्टेट लैंग्वेज है यहाँ की उड़िया है। सांग है यहाँ का बंदे उत्कल जनानी। देन डांस है यहाँ उड़ीसी। देन पैमल संबेडियर, बर्ड यहाँ का इंडियन रोलर। उड़ीसा का स्टेट फ्लावर है अशोका फ्लावर एंड ट्री है यहाँ का इंडियन फिग ट्री। तो ये थी उड़ीसा से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज विल फॉर्मली विड्रॉ फ्रॉम WHO इन 2021? निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से 2021 से WHO से हटेगा? तो अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो WHO से फॉर्मली विड्रा करेंगे, और इनने इसलिए ऐसा किया है, दे आर एक्यूजिंग इट बोइंग टू द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। उनका कहना है कि जो WHO है वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के सामने झुक चुका है, तो इसलिए अब वो इससे हट जाएंगे। तो WHO की बात है, तो WHO से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। तो ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टर जनरल है यहाँ के टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर यहाँ का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये ऊपर आ गया। और प्रेसिडेंट यहाँ के NAT कैनेडी, ये प्रेसिडेंट NAT कैनेडी ये हैं इसके करंट प्रेसिडेंट ऑफ WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नैरोली बीट हिज अपोनेंट टू रिटेन हिज पोस्ट एट पोलैंड्स प्रेसिडेंट? पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपने पद को बनाए रखने के लिए किसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हाल ही में हराया है? तो अभी हाल ही में एंड्रेज डुडा इन्होंने अपने अपोनेंट को हराकर अब वो पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो पोलैंड ये एक कंट्री है इन सेंट्रल यूरोप। ग्लोब में देखते हैं कहाँ पे है ये पोलैंड, तो ये है यहाँ इंडिया, और इसके बिल्कुल वेस्ट में ये येलो कलर में ये है यहाँ पर पोलैंड। ये यहाँ पोलैंड जो सेंट्रल यूरोप में है, तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। तो कैपिटल है पोलैंड की वार्सो। प्रेसिडेंट एंड्रेज डोडा जो अभी हाल ही में बने, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मैथ्यूस मोरावेकी, ये है यहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली श्याम श्रीनिवासन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के MD एंड CEO के रूप में दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। तो फेडरल बैंक का इनको बनाया गया है MD एंड CEO। फेडरल बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इट वाज फाउंडेड ऑन 23 अप्रैल 1931। फाउंडर है इसके KP हॉर्मिस। हेडक्वार्टर इसका उल्वा कोची केरला के अंदर, एंड श्याम श्रीनिवासन वो इसके करंट MD एंड CEO हैं। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। तो अब देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर। हु हैज़ डेवलप्ड द P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम अभी हाल ही में किसने विकसित किया है? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया है। तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक किया है। तो उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, स्पाइस ऑफ कश्मीर दैट रिसेंटली गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो वो है साफ़रान। लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। साफ़रान को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, और ये इट इज़ कल्टिवेटेड इन पामपुर जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर है, वहाँ इसको कल्टिवेट किया जाता है। और कश्मीर के अलावा जम्मू के अंदर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी ये साफ़रान कल्टिवेट किया जाता है। तो ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये एक साफ़रान ये कैश क्रॉप है, यानी टॉप कैश क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये साफ़रान ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब है आज का क्वेश्चन, हु बिल्ड द सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट? जिसने सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट बनाया है उनका आपको नाम बताना है।
फेसबुक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT प्रोफेशनल्स या रिलायंस जियो ने। तो किसने ये अभी हाल ही में एलिमेंट सोशल मीडिया ऐप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, अभी हाल ही में इसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो वेंकैया नायडू इनने इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको बताना है ये किसने इसको बनाया है। उसके अलावा आपको बताना है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चौक है, उसका नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। तो आपको बताना है उस चौक का क्या नाम था पहले, अब उसका नाम भारत माता चौक रखा गया है। तो ये थे आज का क्वेश्चन। इसका आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कोशिश करें कि अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करें ताकि तमाम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।